सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए खुदा परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जोड़ी खुदाबंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, क्योंकि बहुत से लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन किसी कारण वो नहीं देख सके। हम उन लोगों से अच्छे नहीं थे, फिर भी तेरी दया, तेरी कृपा हमारे जीवन में हुई और हम आज का दिन देख सके। खुदाबंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। आज की वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करते हैं खुदाबंद। आज के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं खुदाबंद। जब वो प्रचार हम सुने खुदाबंद, तो वो प्रचार पिता परमेश्वर हमारे दिल की पट्टियों पे छप जाए खुदा परमेश्वर, और शैतान उस वचन को हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर चुराने ना पाए खुदाबंद। खुदाबंद हम उस वचन को सुन के हजारों हजारों गुना फल लेके आए खुदाबंद। तेरा आत्मा हमारे जीवन में काम करे खुदाबंद। खुदाबंद जब हम वचन को सुने खुदाबंद, तो हमारा विश्वास दृढ़ हो खुदा परमेश्वर, हम विश्वास में बढ़ते चले खुदाबंद, और तेरी आत्मा के काम करें खुदाबंद। पिता परमेश्वर अपने दास को खुदाबंद की आग बना के इस्तेमाल करे खुदाबंद। जब पिता परमेश्वर तेरे दास आज वचन को सुनाए खुदाबंद, तो वो वचन पिता परमेश्वर रूखी सूखी जिंदगियों को हरा भरा कर दे खुदाबंद। खुदाबंद क्योंकि तेरे दास नहीं है, जब खुदाबंद कोई बोलता है तो खुदाबंद तू खुद ब खुद उनमें से होके बोलते हैं खुदाबंद। हम पूरी पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ उस वचनों को सुने खुदाबंद, और अपने दिल का आहार बना ले खुदाबंद। तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को खुदाबंद वचनों के लिए तैयार करते हैं, वर्शिप के लिए तैयार करते हैं खुदाबंद। तू महान है, तू दयालु कृपालु परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदाबंद। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जलाली पवित्र अति पवित्र नाम से हम सब जन मिलकर एक मन होकर मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता
का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, हवा पानी रोशनी के लिए, जिंदगी के एक एक सांस के लिए जो परमेश्वर हमें फ्री में देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने हमें हर दुखों से, रोगों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पवित्र वचन में से मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय 29 वचन में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। सो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और 29 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। अगर हम पवित्र शास्त्र को जानते, इस वचन को जानते, क्योंकि ये वचन जो है ये जीवित वचन है, ये वचन जो है इसमें जीवन है और इस वचन के द्वारा अद्भुत अद्भुत परमेश्वर काम करता है। इस वचन के द्वारा हर बंधन टूटते हैं, हर श्राप टूटते हैं। अगर हम जान लें पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को अगर हम जान लें तो मेरे भाई और बहनों, हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रह सकती। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पवित्र शास्त्र को और प्रभु के वचन को और परमेश्वर की सामर्थ को जानते तो मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे अंदर डर ना होता, आज हमारे जीवन में घबराहट ना होती, आज हमारे जीवन में टेंशन ना होती। अगर हम परमेश्वर को जान लें, उसके वचन को जान लें कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है, परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। उसके हाथ में मेरे और आपकी सांसें हैं। अगर हम इस बात को जान लें कि सचमुच परमेश्वर का वचन सामर्थी है और अगर हम जान लें कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी है और उसका वचन भी सामर्थी है, अगर हम इस बात को जान लें तो हमारे जीवन में कभी भी डर और भय नहीं होगा। सो हम पढ़ेंगे फिर से इस वचन को। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते तो कुछ इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण तुम भूल में पड़े हो, घबराए हुए हो, परेशानियों में हो, संकट में हो, चिंता में हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांसें मेरे हाथ में हैं। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे, कुछ वचनों को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे यशाया उसका 38 अध्याय और 1 वचन से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं यहां पर हिजकिय्याह नाम का व्यक्ति है जो बीमार हो गया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, इस वचन के बारे में। ये वचन जो है प्रभावशाली वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम पवित्र शास्त्र को जानते और परमेश्वर की सामर्थ को जानते तो तुम कभी गुमराह ना होते। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे, हिजकिय्याह के बारे में क्या लिखा है, पढ़ेंगे 38 अध्याय उसका 1 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया कि वह मरने पर था। वो
मरने पर ही था। तब आमोस के पुत्र तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, हिजकिय्याह के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है अपने घराने के विषय में, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो, जो भी आज्ञा देनी हो वह दे, वो आज्ञा दे, क्योंकि तू ना बचेगा, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह ने आके कहा, अब तू बचेगा नहीं, अब तू मर ही जाएगा। हालेलुया। मर ही जाएगा मतलब है कि पक्का मर जाएगा। अब तू बचेगा नहीं, अब तू पक्का मर जाएगा, मर ही जाएगा। हाँ, तब हिजकिय्याह ने जब इस बात को हिजकिय्याह ने सुना, तब हिजकिय्याह ने हाँ, दीवार की ओर तब हिजकिय्याह उठा और दीवार की ओर मुंह कर कर उसने प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। हिजकिय्याह को जब जाकर यशायाह नबी ने जाकर बताया कि अब तू मर ही जाएगा, अब तू बचेगा नहीं, इस बात को सुनकर हिजकिय्याह उठा और दीवार की ओर मुंह कर कर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। हम सुनेंगे हिजकिय्याह ने क्या प्रार्थना की। क्या आज हम भी ये प्रार्थना करते हैं? हम सुनेंगे क्या प्रार्थना हिजकिय्याह ने की। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर की, याद कर की मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। मैं चलता आया हूँ। हिजकिय्याह की प्रार्थना को ध्यान से सुने, फिर से पढ़ेंगे हिजकिय्याह ने क्या प्रार्थना की। हे यहोवा, हिजकिय्याह कहता है दीवार की ओर मुंह कर कर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, स्मरण कर की, याद कर की मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुने। क्या आज हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या आज हम भी परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास रखते हैं? क्या हम भी आज परमेश्वर का कहना मानते हैं? क्या हम भी आज परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं? क्या जो परमेश्वर कहता है कि आज हम कर रहे हैं? हिजकिय्याह जब बीमार हो गया, मरने पे था, और यशायाह नबी ने जाके कहा, अब तू मर ही जाएगा, तू बचेगा नहीं। तो हिजकिय्याह उठा और दीवार की ओर मुंह कर कर उसने इस प्रार्थना को किया। हालेलुया। क्या हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जहां तूने मुझे भेजा मैं वहां गया, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए कहा मैं उस कार्य को मैंने किया, मैं पवित्रताई के साथ चलता रहा, मैं खराई के साथ चलता रहा। क्या आज मेरे भाई और बहनों, क्या आज हम भी इस प्रार्थना को करते हैं? क्या ऐसी प्रार्थना आज हम करते हैं? लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं हिजकिय्याह ने ऐसे प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे स्मरण कर। हालेलुया। मेरी ओर देख, जैसे आपने कहा मैंने वैसा किया। हालेलुया। जब ऐसी प्रार्थना हिजकिय्याह ने की, हालेलुया, वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, अभी यशायाह नबी अभी उस घर से बाहर भी नहीं गया था, दरवाजे में ही था। तो क्या हुआ, पढ़ेंगे आगे। और तेरी दृष्टि में हाँ, जो उचित है हाँ, वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह कहता है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर, जो तेरी दृष्टि में उचित है, अच्छा है, मैं वही काम करता आया हूं। क्या आज हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जो तेरी सृष्टि में ठीक है, मैं आज वही काम कर रहा हूं, मैं खराई से चल रहा हूं। हालेलुया। क्या आज हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। ऐसी प्रार्थना हिजकिय्याह ने जब की तो क्या हुआ? तब यहोवा का यह वचन तब परमेश्वर
परमेश्वर का ये वचन यशाया के पास पहुंचा यशाया के पास पहुंचा और जाकर हिजकिय्याह से कह कि और परमेश्वर ने यशाया से कहा वापस चला जा, और हिजकिय्याह से जाके कह कि मैंने तेरे आंसुओं को पूछ डाला है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है। हालेलुया। जब हम खराई के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते हैं, जब जैसा परमेश्वर कहता है अगर हम वैसा करते हैं जो उसकी दृष्टि में ठीक है, अगर वो काम हम करते हैं, तो मेरे भाई और बहनों आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी। हालेलुया। जैसा कि हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने कहा यशाया नबी से वापस चला जा, और उसे जाकर क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और तेरे आंसू देखे हैं, और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज हमारी कैसी प्रार्थना है, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। कभी आपने कहा परमेश्वर से, हे परमेश्वर मैं खराई के साथ चल रहा हूं, पवित्रताई के साथ चल रहा हूं? कभी आपने परमेश्वर के आगे ऐसी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में ठीक है मैं वो काम कर रहा हूं? कभी आपने ऐसी प्रार्थना की, हे परमेश्वर जो कार्य आपने मुझे करने के लिए दिया मैं उस कार्य को कर रहा हूं? कभी ऐसी प्रार्थना आपने की कि हे परमेश्वर मैं आपके डर और भय में रहता हूं, मैं पाप से दूर रहता हूं, मैं बुराई से दूर रहता हूं, मैं नशे से दूर रहता हूं, मैं गंदे कामों से दूर रहता हूं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो आपको पसंद नहीं। हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। क्या हम ऐसी प्रार्थना आज कर रहे हैं? क्या ऐसी प्रार्थना आज हम करते हैं मेरे भाई और बहनों? अगर नहीं करते आज से करना शुरू करें। हालेलुया। अपना जीवन पवित्रताई के साथ व्यतीत करें, समझदारी के साथ चलें, परमेश्वर के डर भय में रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को जानते तो किसी भी चीज की आपको कमी न रहती। हालेलुया। हिजकिय्याह परमेश्वर के बारे में जानता था। हालेलुया। हिजकिय्याह जब बीमारी में भी जब उसको मैसेज मिला, यशाया ने आके कहा अब तू मर ही जाएगा, अब तू बचेगा नहीं, वो उठा। जो कार्य उसने किए थे उनको दीवार की ओर मुंह फेर कर अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाकर उसने प्रार्थना करनी शुरू की। हे परमेश्वर मैं पवित्रताई के साथ चलता रहा और जो कार्य आपने मुझे करने के लिए दिए मैं उस कार्य को मैंने पूरा किया। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। बाइबल बताती है अभी यशाया नबी उस दरवाजे में ही था, उस घर से बाहर भी नहीं गया था। परमेश्वर ने कहा वापस चला जा और उसे जाकर कह दे कि मैंने तेरी 15 साल उम्र और बढ़ा दी है, मेरे तेरे आंसुओं को पूछ डाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर आज भी आप प्रार्थना करें, अगर आज भी आप अपना जीवन परमेश्वर को दें, अगर आज भी आप परमेश्वर को पुकारें सच्चे मन से, तो आज भी परमेश्वर उत्तर देने के लिए तैयार है। उसका वचन बताता है मैं स्वर्ग से झुककर आपकी प्रार्थना को सुन लेता हूं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। हम पढ़ें हिजकिय्याह की किताब उसका 37 अध्याय और 3 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं इससे पहले अगर हम पतरस की बात करें, पतरस जब जेल खाने में था मेरे भाई और बहनों,
उनको उसको संगलों से बांधा गया था, बेड़ियों से बांधा हुआ था, और एक पुलिस वाला दाहिनी और एक बाईं और उसके साथ था, और बाहर दरवाजे पे भी पहरा लगा हुआ था, और पतरस जेल में था। लेकिन कलीसिया एक मन होकर कलीसिया ने प्रार्थना की। पवित्र बाइबल में लिखा है कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की। हालेलुया। और जब लो लगाकर प्रार्थना की, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का स्वर्गदूत पतरस के पास जेल में पहुंच गया। हालेलुया। और पतरस की पीठ के ऊपर उसने हाथ मारा, उठ, कमर कस, हालेलुया, और जुत्ती पहन और खड़ा हो जा। और परमेश्वर ने वो लो लगाकर जो प्रार्थना की गई थी, जो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और अपने दास पतरस को जेल में से बाहर निकाल लाया। हालेलुया। अगर आज भी हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर परमेश्वर को पुकारेंगे, अगर हम सच्चाई से चलेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, जो कार्य आपने मुझे करने के लिए कहा है उस कार्य को मैं कर रहा हूं। हे पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। अगर आज भी हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मैं पवित्रताई के साथ चल रहा हूं, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, मैं किसी की चुगली निंदा नहीं करता, मैं पाप नहीं करता, मैं गंदे काम नहीं करता, हे परमेश्वर मेरी ओर देख। अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया ने लो लगाकर एक मन होकर जब प्रार्थना की, पतरस जेल में से आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन हम देखेंगे, हिजकिय्याह उसका 37 अध्याय 3 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सूखी हड्डियों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सूखी हड्डियों के बारे में हम देखेंगे, हम देखते हैं, पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा। हाँ, तो उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? हालेलुया। उसने कहा, हे परमेश्वर तू ही जानता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर शून्य से ही कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे मन की इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हाँ, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था। अभी मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, अभी मैं कह ही रहा था। सूखी हड्डियों से एक आहट आई, एक ऐसी आहट आई और भेडोल हुआ, और एक ऐसा भेडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। मैं देखता रहा उनके ऊपर नसें भी आ गई और मांस चढ़ा, उनके ऊपर मांस भी चढ़ गया, और वे ऊपर और चमड़े से ढक गई, और ऊपर से वो चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। परंतु अभी उनके अंदर सांस नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया।
फिर क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की हे संतान, मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, सांस से कह, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हाँ पढ़ेंगे। हे सांस, हे सांस, परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में जितने भी यहाँ पे घात किए हुए हैं समा जा, इनमें समा जा, कि ये जी उठें। ताकि ये जीवित हो जाएं। उसकी इस आज्ञा के अनुसार उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, मैंने जैसा परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। हालेलुया। सांस भी परमेश्वर का कहना मानती है, सूखी हड्डियां भी परमेश्वर का कहना मानती है। हालेलुया। सांस उनमें समा गया और वे जीकर, और वह जीवित हो गई, अपने अपने पांवों के बल, और वे अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए। हाँ, और एक बहुत बड़ी सेना हो और गई। वहां पे एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की, इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, और हमारी आशा जाती रही, हमारी आशा भी अब जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। आज भी इंसान इस बात को कहता है, पूरी रीति से हम कट चुके हैं, अब तो हमारी आशा भी खत्म हो गई है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है। ऐसे लोगों से आज भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को जानते तो कभी आप दुखी ना रहते। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और 29 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, तुम भूल में पड़े हुए हो। हालेलुया। अगर तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को जानते तो आप भूल में ना पड़े होते। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। आज हम उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने मेरे और आपके अंदर सांसें डाली हैं। हम देखते हैं हिजकिय्याह के बारे में, हम देखते हैं, और जब उसको जाकर यशायाह नबी ने कहा अब तुम मर ही जाएगा, तब वो उठा और उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मैं सच्चाई के साथ चलता रहा। हालेलुया। जैसा आपने मुझे कहा मैंने वैसा किया। जब ऐसा करके उसने प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना तुरंत परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। और हिजकिय्याह की 15 साल उम्र और बढ़ गई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास भी समय है, हमारे पास भी समय है, हम भी अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में दें। पाप से मर जाएं, गंदे कामों से मरें, हर बुराई से मरें, हर गुनाह से मरें, और हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहें। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसकी सामर्थ को हमने देखा है कि वो सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है। सांस भी उसका कहना मानता है, हड्डियां, सूखी हड्डियां भी उसका कहना मानती हैं, पेड़ पौधे भी उसका कहना मानते हैं, सृष्टि उसका कहना मानती है। लेकिन आज का मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, वो उसका कहना नहीं मानता। हालेलुया। आज हमारे पास समय है, आज भी हमारे पास समय। हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर हम देख रहे हैं कितना बीमारी से, महामारी से लोग परेशान हैं। हालेलुया। अभी भी हमारे पास समय है मेरे भाई और बहनों, अभी भी हमारे पास समय है। लौट आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं, परमेश्वर की सामर्थ को जानें, पवित्र शास्त्र को जानें।
आज भी मेरे और आपके पास समय है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ को जाने। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो कहता है मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। वो असंभव को संभव में बदल सकता है। उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, पवित्र शास्त्र के ऊपर उसे जाने और परमेश्वर की सामर्थ को जाने। हालेलुया। हमारा भला होगा, परमेश्वर का वचन बताता है। आज हमने देखा है कि हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया। हालेलुया। सूखी हड्डियों के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर, हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है। हालेलुया। हमने देखा पतरस के बारे में, जब वो जेल में था, कलीसिया ने मिलकर लो लगाकर प्रार्थना की और पतरस जेल में से आजाद हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी आजाद करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको भी दुखों में से निकालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको भी इस महामारी में से निकालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी भी सब जरूरतों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर के पास आइए। हालेलुया। और उसके आगे प्रार्थना करें, अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में दें। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी के उत्तम उत्तम पदार्थ मैं आपको खाने के लिए दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उसकी सामर्थ को जानें। वो कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन उसके लिए सब कुछ आसान है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन में हमने देखा है कि हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को अभी आपने नहीं जाना। अगर आप जान लेते तो आपका भला होता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी जन आपके इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से ये होश में आए और ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ को जाने कि सचमुच परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकता है। परमेश्वर पतरस को जेल में से निकाल सकता है। परमेश्वर हिजकिय्याह को जो चारपाई के ऊपर था, जो बीमारी की हालत में था, जो मरने पर ही था, परमेश्वर उसकी 15 साल उम्र बढ़ा सकता है। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को सिर के बालों से लेकर पैर की तले तक छू लीजिए प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन इनके जीवनों में कार्य करे मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु इनकी जिंदगियां बदल जाएं, इनकी जिंदगियां बदल जाएं और ये जान ले पवित्र शास्त्र को, ये जान ले परमेश्वर की सामर्थ को। हे परमेश्वर, आप इन अपने बच्चों पे दया कर प्रभु। अगर प्रभु जी इनमें से कोई रोगी है, बीमार है, इनका रोग बीमारी इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जड़ से खत्म हो जाए। इनके घरों में आशीष आए, इनके परिवारों में आशीष आए और ये सब जन सच्चाई से चलें। आपके डर भय में रहें, आप ही के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलें प्रभु। आपकी आंखें हमेशा इन सब के ऊपर लगी रहे। जब भी ये पुकारें, आप इनकी पुकार को सुनकर उत्तर दे। दया कर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं पिता। आप मेरी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया।